तपस्या के बल से योग ऋषि बन गए थे विश्वामित्र, लेकिन मेनका के चक्कर में ऐसे पड़े राजू चाचा, जो सबरी तपस्या विफल हो गई, सब तपस्या बेकार हो गई, मेनका के चक्कर में पड़ के भोग ऋषि बन गए। इनके द्वारा शकुंतला नाम की कन्या पैदा हुई। भगवान श्री राम को समझाते हैं विश्वामित्र बेटा, जब इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता देखी, तंदुरुस्ती देखी, तो फंस गया चक्कर में। सोचा है अहिल्या के साथ छल करें, लेकिन करें तो करें कैसे? गौतम ऋषि सारे दिन सारी रात घर में रहते। फिर विचार आया वो गंगा स्नान के लिए, लेकिन वो तो सुबह जाते हैं। किसी तरीका से रात में चले जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन रात में जाए कैसे? फिर विचार आया चलो चंद्रमा के पास चलते हैं। चंद्रमा और इंद्र के विचार मिलते जुलते थे। और देखो खग जाने खगई की भाषा, जो जैसा होता है हर इंसान के विचार उसी के साथ मिलते हैं जो अपने विचारों का हो। चोर के विचार चोर से मिलेंगे, ठग के विचार ठग से, ज्ञानी के विचार ज्ञानी से, 2 नंबर वाला को 2 नंबर वाला से। हट जा। इंद्र चला चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा से कहा हमारे साथ चलो। चंद्रमा ने पूछा नहीं, पप्पू भैया के कहा तो चुपचाप चल दिया। आगे गौतम ऋषि के आश्रम के पास आश्रम देखा तो चंद्रमा पूछने लगा इंद्र, ये तो गौतम ऋषि की कुटिया है, यहाँ क्या करना है? चंद्रमा बोला बहुत क्या करना है? तो इंद्र कहने लगे चंद्रमा बहुत छोटा काम है। बोले क्या? बोले एक काम है। क्या? बोली सुनो, इंद्र बोला चंद्रमा ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है, मुर्गा बन जाना। नींद आ रहा है मुर्गा बोले तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊं। इसी के 2 बजे पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुर्गा बन के आवाज लगा देना। तुम आगे रहना मेरे घर घुस जाना।
आवाज में मुर्गा बन के आवाज लगा देना। चंद्रमा बोला कोई बात नहीं। चंद्रमा ने देर नहीं की, मुर्गा बन के बैठ गया और बैठा रहा और जैसे ही भैया रात का समय हुआ, चंद्रमा मुर्गा बना बैठा था, आवाज लगा दी जैसे मुर्गा की आवाज सुनी, गौतम ऋषि ने सोचा आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया। समय नहीं देखा क्योंकि पहले घड़ी नहीं थी, अंदाज से ही समय मालूम पड़ जाता था कितना समय हो गया। क्योंकि जब मैं छोटा था देखा करता था, अपनी बता रहा हूँ पप्पू भाई साहब, बच्चन सिंह भाई साहब, जब मैं छोटा था हमारी दादी बताई देती थी, जैसे ही छाया आती थी बोली अब समय इतना हो गया, छाया से बता देती अंदाज कर लेती थी इतना टाइम बजे, इतने बज गए हो। देर नहीं बस उठाए नहीं देखा। गौतम ऋषि ने वस्त्र उठाए गंगा पे पहुंचे, जैसे डुबकी लगाई गंगा जाग गई। जवाब दिया है ऋषि, जब आंख खुल जाती है तभी चले आते हो, समय तो देख लिया करो, अर्धरात्रि के समय हमें जगा दिया। गौतम ऋषि बोले भैया अर्धरात्रि नहीं सवेरा हो गया है। बोले सवेरा नहीं हुआ है, तुम्हारे घर में चल हो रहा है। जब गंगा जी ने बताया गौतम ऋषि लौट के भागे, जल्दी में वस्त्र बदले, भीगे वस्त्र हाथ में पकड़े भागे, दरवाजे पे आकर के देखा, चंद्रमा को देखा, पहचान लिया, मुर्गा बना बैठा था, पहचान लिया। गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, भीगे वस्त्र चंद्रमा में फटकार के मारे, भागा। वो भीगी धोती चंद्रमा में लगी, जो धब्बा आज तक नहीं मिट पाई चंद्रमा में। इंद्र को पता चला, इंद्र घर से निकल के भागा, इंद्र को भी श्राप दे दिया। और एक कामी अपनी पत्नी को छोड़ करके मेरी पत्नी के पास आने वाले जा, कामी मदान मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, 1000 बहु हो जाए। इंद्र को भी श्राप दे दिया, अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया। पति को नहीं पहचान सकी, पत्थर के समान हो तुम, जाओ पत्थर की हो जाओ। लाला राम ऋषि के श्राप से, पति के श्राप से पत्थर की हो गई है, इन्हें तुम्हारे चरणों की धूल मिल जाए और उद्धार हो जाए। उसी समय भगवान श्री राम ने पवन देव का आह्वान किया है और ये कहा है महाराज ये मेरा देश भारत कृषि देश है, अपने वेद को इतनी धीमे से चलाना, बहुत धीमे मर्यादा में रह करके। ऐसा क्यों किया? देखिए भगवान श्री राम मर्यादा में पुरुषोत्तम थे। भगवान राम को पता था बच्चन सिंह भाई साहब कि मेरे देश भारत की महिलाएं भी काम करती हैं, खेतों में थक जाती हैं तो खेतों पर लेट के सो जाती हैं। हे पवन देव इतनी शांति से चलना, अगर मेरे देश की कोई महिला सो रही हो
उसका घूंघट जो अपने मुंह को ढाक करके सो रही हो वो घूंघट न हट जाए, इतनी मर्यादा में रहना। पवन देव चले, भगवान श्री राम के पैर से हवा टकराई, पैरों में से धूल उड़ी, पत्थर की स्त्री पे पड़ी, धूल से ही उद्धार हो गया।